वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि जितना हम शिव पुराण भेजते हैं उतना आप लोग सुनिए। और सुनने का महत्व है। किसी समय रात को विरात को जब आपको समय मिले समय निकाल के सुनिए और अच्छा लगे दूसरों को भेजिए। क्योंकि देखिए, शिव पुराण एक घड़ी आधे के अपने सत्संग की कितनी बड़ी महत्व है। जो सत्संग करता है, दूसरों को सुनता है, सुनाता है, उसके पुण्य के तो चित्रगुप्त भी नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों को हम सुनने के लिए ही भेजते हैं कि आप लोग मन लगाए कि उसको सुनिए। आपका भी भला होगा, दूसरों का भी होगा। तो ये कथा पुराण व्यर्थ का नहीं जाता है। अब देखिए, शिव पुराण में जब माता पार्वती नंदी पर बैठती हैं और निकलती हैं तो सांझा सवेरे दोनों टाइम भ्रमण करती हैं और हमेशा देखती रहती हैं कि मतलब कि दुनिया में कितना जप तप नाम कीर्तन मनन हो रहा है। इसीलिए देखिए, हमेशा हर कथा का महत्व, जैसे आज प्रदोष की कथा का भी महत्व है, हर दिन का महत्व है। तो इसीलिए कथा पुराण देखिए व्यर्थ का नहीं जाता है। अब पार्वती माता से भोलेनाथ, देखिए जब भोलेनाथ कथा सुनाते हैं तो पार्वती माता को सुनाते हैं कि पार्वती हम कथा तुमको सुना रहे हैं, तुम कथा सुनो। कथा का कितना बड़ा महत्व होता है। तो इसीलिए कुल काम छोड़ के एक घड़ी आधे घड़ी समय निकाल के कथा पुराण सुनना चाहिए। तो अब विष्णु आदि देवता ने जब युद्ध हुआ था तो उस समय सारे देवता इकट्ठे हो गए थे। तो हमेशा राक्षस से देवता से जब लड़ाई होता है तो उसी समय महादेव के पास लोग जाते हैं कि महादेव इसका निवारण करने के लिए हम तो अपना ब्रह्मा विष्णु महेश अपना क्या करते हैं कि अपना कहते हैं कि चलो भाई भोलेनाथ के पास चलें। तो हमेशा देखिए जितना राक्षस हैं देवता हैं जब लड़ाई करते हैं तो उन्हीं के पास जाते हैं, भोलेनाथ के पास। इसका निवारण भोलेनाथ तो समाधि में रहते हैं लेकिन हमेशा देखते रहते हैं पार्वती से। तो उसी समय विष्णु आदि देवता ने कहा, हे देवर्ष महादेव, यद्यपि आप यहाँ पर लोकाचार प्रदर्शन करते हो तो हम सभी परमेश्वर पर ब्रह्मा देवों के देव महादेव के पास चलेंगे। वही हर काम का निवारण होते। देवता का, राक्षस का भी देवता महादेव हैं और इंसान का। तो उसी समय क्या हुआ कि अब उसी समय पार्वती से कहे लगे कि देखो पार्वती, हम आज देखिए बहुत बढ़िया कथा हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि देखिए मन का दर्शन पूजा कितना बढ़िया होता है। तो एक बार पार्वती जी से भोलेनाथ कहने लगे कि देखो पार्वती, जब पूरे परिवार पूरे खानदान गंगा सागर जा रहा था, गंगा सागर नहाने के लिए, तो जो उसके घर में उसकी बहू बैठी थी तो कही माँ हमारा भी मन कर रहा है, हमको भी ले चलिए गंगा सागर। तो उसने कहा कि नहीं, अभी तुम्हारा उम्र नहीं, तुम घर में बैठो और घर देखना, हम लोग जा रहे हैं। अब वो लोग चले गए गंगा सागर, लेकिन उस बहू को नहीं ले गए। उसका मन था जाने के लिए, जब पूरा परिवार जा रहा है तो भाई मन तो करेगा ना कि हम भी चलें। नहीं ले गए। अब भोलेनाथ पार्वती जी से कैसे कह रहे हैं कि देखो पार्वती, वह गंगा सागर नहीं गई लेकिन अब बैठ के नहा के धो के अपने नहीं विचार कर रही है कि ये लोग गंगा सागर जा रहे हैं तो वहाँ पहुँचेंगे तो स्टीमर पर बैठेंगे तो पार होंगे तो वहाँ गंगा माई नहवाएंगे। अब ये सब भगवान शंकर और पार्वती सुन रहे हैं। उसका मनन देखिए, जब हम कोई चीज़ का मनन करते हैं ना, जब बैठ के हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान का आराधना करते हैं, मानसिक पूजा करते हैं, तो भगवान हमारे सब कुछ सुनते हैं, हंसते हैं, कहते हैं देखो पार्वती वो असली मेरा भक्त है, कैसे अकेले बैठ के मेरा याद कर रहा है, मेरा मनन कर रहा है। तो पार्वती माता कहती हैं भोलेनाथ के असली भक्त तो वही है, आपका कैसे चिंतन कर रहा है। अब वो अकेले घर में बैठी थी, घर में कोई नहीं था, इतना तक उसके पति भी चले गए थे, खाली बस वो अकेले घर में थी। अब बैठ के, अब उसका शरीर घर में था लेकिन उसका आत्मा लोग गए होंगे, गंगा सागर गए होंगे, वहाँ जाके नहाएंगे धोएंगे दर्शन करेंगे, महादेव भी होंगे, गंगा मैया भी होंगी। कैसे गंगा मैया गंगा सागर में मिली हैं, मेरे तो भाग्य नहीं है, हम कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे। अब वो विचार कर रही थी। अब विचार करते करते इतना विभोर हो गई आँख मूंद के कि साक्षात भोलेनाथ पार्वती माता उसके पास प्रकट हो गए। कहें कि तुम इतना ज़्यादा खो गई विचार में
कि तुमको सुध ही नहीं है कि तुम हो कहाँ। तो जब आँख खुला उसको तो देखे तो पार्वती शंकर जी सामने। तो कहें क्या प्रभु आप यहाँ कैसे। माथा पटक के गिर गई, प्रणाम करने लगी। कही भोलेनाथ बैठिए, हम आपको कुछ बना के भोग लगाते हैं। तो कहें नहीं, पहले ये बताओ तुम इतना विचार कहाँ से। कहें मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे घर में सब चला गया गंगा सागर, हम वही खोए में विचार कर रहे हैं। अब देखिए मन का दर्शन। अब पार्वती माता कहीं कि तुम इतना ज़्यादा मन से दर्शन कर रही हो तो तुम्हारा दर्शन व्यर्थ नहीं जाओ। लोग गई हैं गंगा सागर शरीर से, लेकिन तुम घर में बैठे बैठे तुमको माता दर्शन दे देंगी। कहें तुम आँख मूनो। अब आँख मुनी तो सामने पूरा गंगा सागर, समुद्र, गंगा सब मिली हैं। गंगा माँ दिख रही हैं, पार्वती भोलेनाथ जटा पर गंगा जी का धारा गिरा रहे हैं। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान कि चरण से गंगा कैसे निकल रही हैं, कैसे गंगा बहती 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 गंगा सागर में जाके मिल रही हैं। अब वो पूरा सीन उसके सामने आ गया। जब उसके सामने पूरा सीन आ गया, वहाँ खुले तो कही प्रभु पैर पर गिर गई भोलेनाथ की। कही कि हे भोलेनाथ, आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद। हम बिना जाए गंगा सागर का दर्शन कर लिए, कपिल मुनि का दर्शन कर लिए, भोलेनाथ का, पार्वती माता का, आपका तो करोड़ों करोड़ बार धन्यवाद। कैसे हमको आपने दर्शन दे दिए, हम तो सोचे भी नहीं थे। तो कहें देखिए पार्वती, अगर कोई मन से कहें, देखिए हम कैलाश पर जब बैठते हैं, समाधि लगाते हैं, तो हम किसका याद करते हैं, अपने इष्ट देव का। जो मेरे इष्ट देव हैं उन्हीं के समाधि में हम लीन हो जाते हैं। तो उस समय 12-12, 14-14 साल बीत जाता है, हमको होश नहीं रहता कि हम हैं कहाँ। उसी समाधि में लीन रहते हैं। कोई देवता हमेशा कहते हैं अरे भोलेनाथ के पास कौन जाएगा, भोलेनाथ तो समाधि में। लेकिन हम समाधि में रहते हुए सारे संसार का को देखते रहते हैं। तब वो अपना उनको दिमाग में आ गया कि वास्तव में प्रभु मन का दर्शन तो बहुत अच्छा है, अब हम हमेशा मन से ही दर्शन करेंगे। तो कहें तुम ही आत्मज्ञान का प्राप्ति करोगी और तुम सीधे शिवलोक में जाओगी, क्योंकि शरीर कहीं हो। अगर हम मन से भोलेनाथ का, गंगा मैया का, गंगा सागर सबका दर्शन कर रहे हैं तो वो दर्शन मेरा पूर्ण है। हमारा शरीर गया, अब मन कहीं और गया। देखिए अब विचार करिए कि सवेरे से मन कहाँ भटक रहा है, कहाँ जा। देखिए पूजा आप कर रही है, मन कहीं और चला गया, मन कहीं यहाँ चला गया। तो उसको पकड़ के लाओ कि मेरा तुम कहाँ भटक रहे हो, तुमको जाना कहाँ है, तुमको करना क्या है। मन का ही दर्शन भगवान स्वीकार करते हैं। बार बार हम आप लोगों से कहते, देखिए शिव पुराण भी यही बातें कहती है कि जो मन से मेरा मनन चिंतन करता है उसके हृदय में हम वास करते हैं। एक घड़ी आधे अपने सत्संग का बहुत बड़ा महत्व होता है। भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं कि जो सत्संग एक घड़ी आधे करता है उसके हृदय में हम वास करते हैं। अब देखिए सारे देवी देवता भोलेनाथ के पास गए। अब उनके कहने का मतलब यही है कि ये पार्वती जी से भोलेनाथ सुना रहे हैं कि देखो मन से वो गंगा सागर का दर्शन कर ली। और वो लोग गए हैं, पता नहीं दर्शन किए कि नहीं किए, लेकिन वो घर बैठी बैठी इतना विचार में खो गई कि माता पार्वती शंकर जी उनके सामने आ गए। और इतना खुश हुई। भगवान को देखो खीर बहुत पसंद है, और भोलेनाथ को खीर बना के भोग लगाई। माता पार्वती का पैर धोई। अब जिसके घर में माता पार्वती भोलेनाथ का पता है पैर पड़ जाए, उसके घर में क्या कोई चीज़ की कमी होगी, नहीं ना होगी। तो इसीलिए मन से, शरीर से कहीं आप रहिए, मन से भगवान के ध्यान में रहिए। देखिए वही पूजा पाठ आपका सार्थक होगा। यह व्यर्थ मत समझिए। हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं, जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं वही हम सुनाते हैं आप लोगों को। देखिए किताब ही हम सामने रखते हैं, किताब ही देखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम किताब बिना देखे बोलते हैं। किताब में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है कि देखिए भगवान से कह रहे हैं कि जो अगर भगवान का, भोलेनाथ का दीदार करता है, देखिए हे मंगल स्वरूप शिव, आप पुण्य कर्म करने वाले को स्वर्ग लोक देते हैं एवं पाप कर्म करने वाले को घोर नरक प्रदान करते हैं। कभी कभी आप पापियों को भी कर्म के प्रतिकूल स्वर्गात देकर उनका हित वाले करते हैं। देखिए ये सब शिव पुराण में लिखा है कि पाप करने वाले को, पुण्य करने वाले को आप क्या क्या देती हैं। तो भोलेनाथ तो सब कुछ देखते हैं। तो ये कहते हैं जो एक घड़ी शिव पुराण कहता है, सुनता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, वो तो मेरे हृदय में वास करता है और दिन रात मनन करता है। शिव 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 करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र कितना बड़ा महत्व। देखिए किताब में हम पन्ना मोड़ के रखे हैं कि अगर कोई आएगा इसका प्रमाण दिखाएंगे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का क्या महत्व है, क्या अर्थ है। तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः, शिव सब शंकर जी, सब भोले ही नाथ का नाम है। तो
तो जो भोलेनाथ का नाम लेता है, चलते उठते बैठते भोलेनाथ उसके हृदय में वास करते हैं। वो देखिए सबको हमेशा देखते रहते हैं। तो कहते हैं जो माया से लिप्त, जो माया में हर दिन रात माया माया में कहाँ से पैसा पाऊँ, किसका ज़मीन ले लें, किसका घर ले लें, किसका धन छीन लें, अब हमेशा जो माया में पड़ा रहता है उसको भगवान कहते हैं कि रो नरक, तो 84 लाख जोइन फिर उसको घूमना पड़ेगा। देखिए मानुष तन मामूली नहीं है, 84 लाख जोइन के बाद मानुष तन मिलता है। लोग कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है। इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए, मत खोइए, इतना भगवान को हृदय में बैठा लीजिए कि ये आवागमन से मुक्ति मिल जाए। तो हे भगवान से मनाइए दिन रात कि हे प्रभु इस बार जन्म ले लिए, लेकिन अब हमको मोक्ष दे दीजिएगा, मेरा जन्म न हो, अब हमको 84 लाख जोइन में नहीं जाना है। तो ही कहते हैं कि जो दिन रात भगवान के नाम से उठता है बैठता है उसको 84 लाख जोइन से मुक्ति मिलता है। तो यह भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम लेता है उसका रक्षा करने के लिए हम स्वयं तैयार रहते हैं। उनकी रक्षा के कारण आपका पशुपति है। देखिए पशुपति का व्रत जो बताते हैं लोग, तो खिलवाड़ बात नहीं है पशुपतिनाथ का व्रत। देखिए कारण आपका पशुपति है, आप ही का नाम पशुपति है, तो ही पशुपति का नाम भी पशुपति रखा गया। देखिए ये सब शिव पुराण में लिखा है। बस भिन्न बुद्धि होने के कारण कर्म का विश्वास कर दुरात्मा दुर्बुद्धि लोग ही ईर्ष्यावश सज्जनों को गालियां देकर तथा उन्हें मर्मभेदी बटवाक्य कष्ट पहुंचाते हैं। जैसे जो दुष्ट लोग रहते हैं वो हमेशा दूसरों को गाली देना, दूसरे को कुछ कर्म करना, दूसरे को ईर्ष्या करना, दूसरे को द्वेष करना, वही हमेशा वो क्या है कि उनका रो नरक है। 84 लाख जो इनमें उनको भटकना है, क्योंकि बड़े पुण्य से तो मानुष तन पा गए, लेकिन अपने कर्म को भगवान वही कह रहे हैं। देखिए शिवपुराण लिखा है कि हम मानुष तन क्यों दुनिया में भेजते हैं कि तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम अपना कर्म चाहे तो देवता बन जाओ चाहे तो राक्षस बन जाओ, तुम अपने कर्म को सुधार लो, ऐसा सुधारो कि तुम्हारा आवागमन से मुक्ति मिल जाए। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम अपने जन्म को सुधार लो, फिर मत आओ नरक में, मत जन्म लो, तुम मेरे में विलीन हो जाओ। तो उसको ही विलीन होगा जो भगवान में चिंतन करेगा, भगवान का दिन रात नाम लेगा, उनका आराधना करेगा, वही भगवान में विलीन। सबको विलीन नहीं करेंगे। जो से बताइए सारे संसार में एक एक चीज़ भोलेनाथ ने दुनिया में दिए हैं। जन्म वही दिए हैं, कर्म वही करा रहे हैं, खाने को ही दिए हैं, पहनने को ही दिए हैं, चलने का इतनी अरबों करोड़ों का शरीर वही दिए हैं। तो घमंड किस चीज़ का, अहंकार किस चीज़ का? भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो अहंकार है, घमंड है, दोष है, मेरे ऊपर अर्पण कर दो, क्योंकि हमको समर्पित कर दो। बार बार कहते हैं कि सिर जो माता लोग पटकते हैं भगवान के सामने, तो ये नारियल कहते हे भगवान ये नारियल रूपी सिर हम आपके ऊपर पटक रहे हैं। जो मेरे अंदर विकार है, द्वेष है, भावना, अहंकार, वो हम आपको अर्पण कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं हम सब वही स्वीकार करते। भगवान को क्या चाहिए? भगवान क्यों धतूरा स्वीकार करते हैं? क्यों भगवान भांग स्वीकार? क्यों कि भगवान कहते हैं जितना तुम्हारे अंदर दुर्गुण है वो मेरे को अर्पण कर दो और तुम निस्वार्थ हो जाओ। अब देखिए करोड़ों करोड़ रुपया लोग कमाए के मर के ये बना रहे हैं वो बना, क्या किसी के साथ कुछ जाता है? सब इसी जगह रह जाएगा। तो एक आपका कर्म, आपका धर्म, आपका सत्संग, आपका भगवान का मनन चिंतन, यही भगवान कहते हैं कि ये आगे आगे जाएगा। आपका बुरा कर्म है इसी जगह छूट जाएगा। तो अभी पता नहीं चलता, आप भगवान का मनन कर रही हैं, चिंतन कर रही हैं, भगवान के नाम से उठ बैठ रही हैं, तो ही आपके साथ जाने वाला है। ये मत प्रपंच में कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर, क्या दुनिया से लेना देना है। ठीक है भाई, उसका कर्म भगवान बनाए वो कर रहा है, मेरा कर्म हम कर रहे हैं। दुनिया के प्रपंच में नहीं रहना चाहिए। और जो दुनिया का ईर्ष्या द्वेष, अरे उसके पास कैसे इतना हो गया, वो कैसे सुखी है, उसके भगवान कैसे सब कुछ दिए, यही महापाप है। अरे हमारे कर्मानुसार हमको दिए, सब भगवान का प्रसाद है। ये मत सोचिए कि पति आपका है, बेटा है आपका है, पोता है आपका है, घर आपका, ये सोचिए भगवान का प्रसाद है। ये मान के चलिए कि भगवान हमको रहने का जगह, किराए का घर दिए हैं, जब तक खाएं हम तब तक खाएं। जिस दिन इस शरीर से शिव निकल जाएंगे 100 बन जाएगा। हे भोलेनाथ, ये आपका धरोहर हम स्वीकार किए हैं। तो ये मान के चलिए, अगर जी मान के चलेंगे, भगवान कहते वही सच्चा भक्त मेरा है, जो कि सब कुछ मेरा मानता है, अपना कुछ नहीं कहता कि मेरा है मेरा। आपको सुंदर सुंदर कपड़ा भगवान दे रहे हैं, आपके कर्मानुसार दे रहे हैं, आप खूब पहनिए। भगवान के हम तुमको दे रहे हैं तो उसको पहनो, स्वागत करो और मेरा याद करो।
कि हे भगवान आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, आपने हमको दिए हैं, आप हमको खाने के दे रहे हैं, हमको रहने का जगह दी है, यह आपका करोड़ों बार धन्यवाद प्रभु। तो आप जो कर्म की हैं उसी कर्मानुसार आपको भगवान रहने का जगह दिए हैं, खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, आपको इतना दिए हैं कि आप दूसरों को दे सकते हैं। अगर भगवान न देते तो क्या करते? देखिए अरबपति करोड़पति हैं, उसी में दिन रात एक बार उनको भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता। माया माया, घर बनवाना है, ये करना है, वो करना है, उसमें अरे क्या कुछ जाएगा? दिन रात अपन क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? समय बर्बाद करना है तो भगवान में बर्बाद करो ना, भगवान के नाम में, भगवान के चिंतन में, भगवान के मनन में। भगवान का नाम एक बार नहीं आ रहा है, खाली बस हाय हाय करके मर रहे हो, और जाने वाला कुछ नहीं। जाएगा करोड़पति हो अरबपति हो तो जाओगे वही बांस के लकड़िए पर, और वही जल के राख में एक लोटा जल में लोटा में आएगा। क्यों हाया करना है? अरे हमको भगवान जीवन दिए हैं तो अच्छे से रहने का जगह तो दिए हैं, खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे, तो क्यों हम माया में लिप्त रहें? हे भगवान आपने जो इसे करवा रहे हैं, हे भगवान आपका करोड़ करोड़ धन्यवाद। आप सवेरे सवेरे उठाए, नहवाए धोआए, खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे, तो हम काहे को चिंता करें? कल के बारे में क्यों सोचें? आज हमको दिए तो आज को एंजॉय कर लो, उसको सुख दिन आज का है, कल आएगा कि नहीं आएगा? एक क्षण आत्मा निकलती देर नहीं लगेगा, और कौन दिन मेरा आएगा हमको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए चलते उड़ते बैठते खाली भगवान का मनन करना है, चिंतन करना है, याद करना है, चीज़ों को पकड़ के रखना है। क्योंकि मेरे पिता हैं, पार्वती माँ हैं, पार्वती को माता मानोगे, शंकर को पिता मांगो, वही सारे संसार के कष्ट को दूर करेंगे। और हमारे अंदर जो रोग दोष विकार है सब भोलेनाथ कहते हो हमको दे दो, और तुम जबले जियो स्वस्थ जियो, मेरे नाम से जियो। जो ऐसा मान के चलता है भगवान उसको स्वस्थ रखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ भगवान कहते हैं, इस जीवन का भार प्रभु तुम्हारे हाथ में। इस जीवन का भार उनको सौंप दीजिए ना प्रभु, आप दुनिया में भेजें, आप जानिए, आपका काम जानिए, मेरा कुछ है ही नहीं, हम क्यों हाय करके मरें? तो देखिए ये सब हम कुछ अपने मन से नहीं बोलते हैं। प्रतिमा आप त्रिगुण निर्गुण एवं प्रकृत पुरुष भी परे हो, नीलकंठ विधाता परमात्मा विश्व एवं विश्व के कारण जगत के आनंद भूत आप रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए ये रुद्र भगवान कहते हैं कि हमको वही आदमी प्रिय है। आप ही ओम, आप ही सारे कार्यों के प्रवृत्त कराने वाले आप। देखिए फिर वही बातें आ गया, जो हम बोल रहे हैं वही देखो शास्त्र में लिखा है। हम अपने मन से बार बार कहते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलते हैं। सब शिव पुराण कह रही है कि आप ही सारे संसार के करना करते कराने वाले हो। जो हमसे होता है सब भगवान करा रहे हैं। हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम बोल सकते हैं। आज ये शिव पुराण बुलाने का शक्ति मेरे शिव दिए हैं, मेरे शिव अंदर बैठ के बुलवा रहे हैं। मेरे क्या कोई सामर्थ्य था? हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे शिव की इच्छा है, यही करवा रहे हैं। देखिए इसमें भी यही चीज़ आ गया कि हमने करने वाले कुछ भी नहीं हैं, न करने वाले हैं न कराने वाले हैं। सुधार हव्य कव्य भोक्ता हे महादेव, आप ही धर्म परायण हैं, आप ही सबका लेखा जोखा हैं, आप ही सबका निवारण करते हैं। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे देवों के देव, आप ही सब कुछ है। देखिए बार बार वही चीज़ आ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं, हम कुछ अपने मन से नहीं कहते, सब शिव पुराण कह रही है, और वही जो भगवान करा रहे हैं हम आप लोग को भेज रहे हैं। अब इसके आगे कथा हम कल सुनाएंगे। जितना भेजती हैं आप मन लगाए के सुनिए, अगर ज़्यादा लगे तो भी बता दीजिए, हम और थोड़ा कर देंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत हित। अब 3 घंटा 4 घंटा आपके पास समय नहीं है तो 5 मिनट 10 मिनट भगवान के लिए निकाल लीजिए। इतना सुनेंगी आपका जीवन सार्थक बन जाएगा, शिवलोक में जाने का अधिकारी बन जाएंगी। तो इतना आप लोग सुनिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवने मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।